अस्सलामु अलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगी और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ज़िलाई इंतजामिया और महकमा ज़राअत की जानिब से ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में किसान सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत, तौसीक़ के अफसरान, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं अख्तर अब्बास। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल हकीम के नवाई इलाका निहाले वाला पे, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक ज़्यादा उगाओ मुहिम, जो चरी गंदम की ज़्यादा उगाओ मुहिम के हवाला से यहाँ पर एक किसान सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी साहब ने शिरकत की। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मौजूद हैं, मोहम्मद अली बुखारी साहब। उनसे जानते हैं कि उनके इस सेमिनार का मकसद क्या था। जी सर, बताइएगा आज के सेमिनार का क्या मकसद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये आज का सेमिनार हमारे उन सेमिनार्स के सिलसिले की कड़ी है जो हमने पूरे ज़िले के अंदर ऑर्गेनाइज़ किए हैं। हम खानेवाल में भी गए हैं, मियाँ चन्नू में, जहानिया में। आज हम उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं अब्दुल हकीम, और यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे MNA मोहम्मद खान डाहा साहब का और चौधरी उसामा फजल साहब MPA का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, काश्तकार भाइयों का। आज के इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद हमारे काश्तकार भाइयों को हुकूमती उन इक़दामात से अवेयर करना है कि जो हुकूमत गंदम के काश्तकारों के लिए ख़ुसूसी तौर पर उठा रही है। और उस सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि जो हमारे काश्तकार भाई 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक हैं, वो ऑलरेडी किसान कार्ड की सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो 12.5 एकड़ से 25 एकड़ वाले काश्तकार गंदम उगाएंगे, उन्हें 1000 लेज़र लेवलिंग मशीनें बज़रिया कुरंदाजी मुफ्त दी जाएंगी। और इसी तरह जो काश्तकार भाई 25 एकड़ से ज़ायद रकबे के ऊपर गंदम काश्त करेंगे, उन्हें 1000 ट्रैक्टर बज़रिया कुरंदाजी मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। और आज के इस कन्वेंशन के अंदर हमारे महकमा ज़राअत के माहिरीन ने हमारे काश्तकार भाइयों को गन्नम की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए बड़ी मुफीद टिप्स भी दी हैं। तो आज के इस मौके पर मैं काश्तकार भाइयों से यही अपील करूँगा कि इस गवर्नमेंट की इन स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट के ये तीनों इक़दाम काश्तकार भाइयों के फ़लाह व बहबूद के लिए हैं। जी, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए जो हुकूमती इक़दामात हैं, इस सेमिनार का मकसद उनसे किसानों को आगाह करना था। जी शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बिहाड़ी में हफ्ता सेहत का आगाज कर दिया गया। हेल्थ वीक के दौरान THQ अस्पतालों, तमाम दही मराकज़ सेहत में खुसूसी मेडिकल कैंप्स लगाए गए। मेडिकल कैंप्स में मरीजों की स्क्रीनिंग टेस्ट किए जा रहे हैं। मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा। जी, पंजाब हुकूमत की हदायत पर अमल करता हुए महकमा सेहत ने ज़िला भर के तमाम हेल्थ सेंटर, DHQ THQs में मेडिकल सेहत कैंप लगा दिए हैं, जिसका आज दूसरा रोज़ जारी है। इस मेडिकल कैंप में ख़वातीन, मर्द, बच्चों के मुकम्मल तौर पर जिस्मानी टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा शुगर और दिल के मरीजों का भी मना किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद एक मेडिकल कैंप में और मेरे साथ मौजूद हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर फ़ारूक। आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये परवेज़ मरियम नवाज़ की तरफ से, मैडम मरियम नवाज़ की तरफ से ये कैंप है। इसमें जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, TB हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, BC या एड्स के मतलब जो HIV के टेस्ट हो गए हैं, शुगर के टेस्ट हो गए हैं, वो बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं। ठीक है, और हम बड़ा शुक्रगुज़ार हैं महकमा हेल्थ का और पंजाब हुकूमत का कि जितने भी लुटन में लोग हैं, ये इर्द गिर्द के जितने भी हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और यहाँ पे फ्री मेडिसिन दी जाएगी और फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। जी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर फ़ारूक का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ सेहत के फ़रोग़ के लिए एक इंकलाबी इक़दाम है, जिससे मरीज़ बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर सिखियात्रियों के वफ्द की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद। वफ्द में अमरीका, कनाडा और बरतानिया से आए हुए सिखियात्रियों ने शिरकत की। ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक ने सिखियात्रियों के वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत इज्जत और एहतराम मिला है, जिस पर मजीद शुक्रगुजार भी हैं। गौहर सईद से मजीद हम जानते हैं इस हवाले से। जी गौहर। हाँ जी, बिल्कुल। लाहौर यात्रियों की वजह से पंजाब से सिटीज अथॉरिटी की आमद पर यात्रियों ने सभी मकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ की है और के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करवाया गया है। और ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक ने सिख यात्रियों के वफद का इस्तकबाल भी किया। इसके अलावा सिख कौम पाकिस्तान के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया गौहर, आगाह करी थी हमें।
दूसरी जानिब कमालिया में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हफ्ता सेहत प्रोग्राम जारी है। मरीजों को कौन कौन सी तिबी सहूलियात यहाँ पर फराहम की जा रही हैं, हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा असद राजपूत से। जी असद, बताइएगा कैंप के हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर जो है सेहत के लिए एक और इनकलाबी कदम के तहत जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ DMS डॉक्टर अदील साहब मौजूद हैं। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना। सर, क्या कहेंगे, अब तक कितने मरीजों को चेक किया जा चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें जो हफ्ता सेहत कैंप है, इसमें हुकूमत पंजाब की तरफ से टारगेट्स दिए गए हैं। जो तहसील हेडक्वार्टर है उनका 500 का डेली टारगेट है, और जो DHQ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उनका 1000 का है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो कल टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। हमने कल 510 मरीज़ों को चेक किया इस कैंप में। उसमें स्क्रीनिंग की गई है, हेपेटाइटिस BC के, HIV के टेस्ट किए गए हैं फ्री, हामला ख़वातीन का चेकअप किया गया है, बच्चों का चेकअप किया गया है। और आज भी हमारा अभी तकरीबन 10 बजे हैं तो 210 के करीब मरीज़ इस कैंप में चेक किए जा चुके हैं। इस कैंप का मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कैंप का बुनियादी मकसद जो है वो स्क्रीनिंग है, क्योंकि जब तक बीमारियों की स्क्रीनिंग नहीं होगी लोगों को पता नहीं चलेगा कि उन्हें हेपेटाइटिस है, BC है, HIV है, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। आज बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, कि अब यही कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत जो है मरीजों की स्क्रीनिंग होगी और पता चलेगा उनको कौन सी बीमारी, फिर उस बीमारी के हवाले से जो उनका इलाज जो यकीनी बनाया जाएगा। जी। जंग के इलाका चंड भरवाना में तामीर होने वाली मेडिकल डिस्पेंसरी 3 साल बाद भी फाल नहीं हो सकी। डिस्पेंसरी की इमारत को लोगों ने रिहाइशगाह भी बना लिया है। सेहत की सहूलियात न मिलने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। डिस्पेंसरी को बागुजार करवाकर फाल कराने का मुतालबा भी कर दिया है। मजीद हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद असद से। जी। इलाका है चोंड भरवाना, तो इसमें जो डिस्पेंसरी है हम वहाँ पर मौजूद हैं। ये डिस्पेंसरी जो है आज से 3 साल कबल जो है इसको जो है मुकम्मल किया गया था तरीके इंसाफ के दौर में। तो आज जो है ये गैर फ़ाल है और इसकी वजह तो इसको फ़ाल नहीं किया गया और ना इसमें कोई डिस्पेंसर तैनात है, बल्कि यहाँ पे एक जो फैमिली जो है रिहाइश पजीर है। तो इस हवाले से हमारे इलाका मकीनों से जो है वो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, वो सरापा एहतजाज हैं कि यहाँ पे जो फैमिली है उसको जो है वो यहाँ से उससे वागुजार करवाया जाए और डिस्पेंसरी है उसको जो है वो फाल करवाया जाए। ये 30,000 की जो आबादी है, इसके कोई भी इर्द गिर्द कोई भी जो है वो सरकारी अस्पताल ना है, तो कि हमको इलाज मुआवजे के लिए जो है वो मीलों दूर सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए इसको फाल कराया जाए और हमारे जो है वो हमारे पे रहम व करम किया जाए। हमारे पास इस इलाके आबादी के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किस किस मसाइल का सामना है और ये डिस्पेंसरी क्यों नहीं फाल हो रही। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अरसा 3 साल से जो है ना जी, ये डिस्पेंसरी की बिल्डिंग मुकम्मल हो गई थी, लेकिन इस वक्त तक कोई अमला नहीं आया। अगर ये आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई है तो आवाम को फैसिलिटेट होना चाहिए। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो अमला जो है वो तैनात करे ताकि आवाम को सहूलत मिले और वो इस सहूलत से फैज़याब हो सकें। जी बिल्कुल, जो है आबादी के लोगों का भी यही मुतालबा है कि ये कमिश्नर जो है फैसलाबाद और DC जंग और CO हेल्थ जो है वो इस पर जो है वो एक्शन लें, हाल पे रहम किया जाए और इसको फाल किया जाए। जी शुक्रिया, आप आगाह करे थे। नाज़रीन, कमर तोड़ महंगाई में सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना भी अब मुश्किल होकर रह गया है। अहमदपुर सियाल में लंडा बाजार में गर्म मलबूसात के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा तनवीर हुसैन से। तनवीर, बताइएगा क्या रेट्स हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोश आदमी के लिए अपना भरम कायम रखना भी बहुत मुश्किल होकर रह गया है। तो लंडा बाज़ार गरीबों के लिए उम्मीद का एक सहारा होता था, लेकिन लंडा बाज़ार में भी मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते सर बताइएगा कि क्या गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी अपना भरम कायम रख सकता है? नहीं सर, ये नहीं बन सकता। ये अमीर आदमी भी नहीं ले सकता, लंडा बहुत महंगा हो गया। गरीब आदमी भी नहीं ले सकता, अमीर भी नहीं ले सकता। ये लंडा लगा हुआ है, पूछ के चले जाते हैं, और सर्दी के मुताबिक भी सर्दी भी नहीं आई, और गरीब लोग कहाँ जाएं जब अमीर भी नहीं ले सकते सारी से, तो ले भी नहीं सकते। क्यों? ये काम नहीं हो सकता इधर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कीमतों में पिछले साल की निस्बत कितना इजाफा हुआ? ये ज्यादा जी, हर चीज तकरीबन 3% ज्यादा ये अप कर गई है जी। और अमीर बंदे भी नहीं ले रहे इस लंडे को, क्योंकि गरीब बंदा तो जब ले, जब अमीर नहीं ले सकते इसे जी, वो कैसे इसे फूड करे, गरीब बंदा क्या करे जी बिल्कुल, आपने बात की सुनी एक शहरी की, तो उनका यही कहना है कि लंडा बाजार में भी मलबूसात की कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। तो उन्होंने मुतलबा किया है कि इन गर्म मलबूसात की कीमतों में फौरी तौर पर कमी अमल में लाई जाए ताकि गरीब भी इनसे इस्तेफादा कर सके। जी
शुक्रिया तनवीर, अपडेट कर रहे थे आप। रुक करते हैं खानेवाल का, जहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से मुकदमे का इंदराज कराया गया। खिलाड़ियों पर मुकदमा दर्ज होने पर खिलाड़ियों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में स्पोर्ट्स ऑफिसरान के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया, प्लेकार्ड्स भी उठाए। क्या कहना था उनका, जानते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदा अदनान रसूल से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में। स्पोर्ट्स स्टेडियम खानेवाल के जो प्लेयर हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में यहाँ पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। एहतजाज करने का उनका मकसद है कि डीएसओ खानेवाल की जानिब से इनके खिलाफ एक झूठी एफआईआर करवाई गई है, जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी एहतजाज में शामिल है। तो बात करेंगे इस हवाले से, क्या कहेंगे, क्या वजूहात हैं आपके यहाँ पर एहतजाज करने के हवाले से बताइएगा। सर, हम स्टेडियम में गेम करते हैं, ठीक है, और ये डीएसओ साहब हमें आए रोज़ फीस का मुतालबा करते हैं, ठीक है। वो हमें तंग करते हैं आके कि गेम नहीं करनी है आपने, आप इधर से जाओ। फिर उन्होंने हमारी लाइटें बंद की हुई हैं, ठीक है। पिछले दिनों उन्होंने ये उनके जो मुलाजिम हैं उनके ज़रिए हम पे हमला करवाया, ठीक है। फिर सब खिलाड़ियों को उन्होंने भिगा दिया, आए रोज़ वो गेट बंद कर देते हैं, किसी को अंदर नहीं आने देते। उसके अलावा फिर उन्होंने हमारे पे एफआईआर, झूठी एफआईआर करवाई है। तो हम स्टूडेंट हैं, हम खेलने आते हैं उधर, हम गरीब घरों के बच्चे हैं, हम फीस नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें खेलने दिया जाए और जो हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर है उसे खारिज किया जाए और डीएसओ साहब के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको मुअत्तल किया जाए या उनसे दरख्वास्त की जाए कि हमें तंग ना करें। शुक्रिया। ये बताएं कि जो लाइटें बंद की जाती हैं तो उस लाइटें बंद करने की वजह से क्या वजूहात है और किस किस्म की वहाँ पे आप गेम करते हैं। उसकी वजूहत यह है कि हम पहले नाइट में करते थे गेम, तो लाइटें बंद होने की वजह से हमारी गेम भी मुतासिर हुई है। अभी ये खेलता पंजाब जो इवेंट हो रहा है उसके यानी कि हमें खेलने में दुश्वारी हो रही है, हम सही तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सक रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यानी कि जब आते हैं तो शाम हो जाती है, धूप में हम नहीं खेल सकते और हमारी लाइटें भी ओपन की जाएं। शुक्रिया। हाँ जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि जो डीएसओ की जानिब से लाइटें बंद कर दी जाती हैं और जिसकी वजह से हमें खेल में दुश्वारी का सामना है, तो उन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आला पंजाब से कि हमारी जो लाइटें बहाल की जाएँ और हमें ग्राउंड में खेलने और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई डीएसओ के खिलाफ लाई जाए। जी। खानपुर में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी है और वहीं जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। कीमतों में इजाफे के हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शकील। बिल्कुल, रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने जहां गरीब की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं जान बचाने और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में 20 से 50% इजाफे से शहरी जो है उस दोहरी अजियत में मुब्तला है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से मज़ीद क्या बताना है। जी बताइएगा। मेडिसिन का रेट तो वाकई बहुत बढ़ गया। जहाँ पहले शुगर की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेते हैं 400-500 नुस्खा, वो 800-1000 तक नुस्खा आ रहा है। इतने ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं कि पूरे करने में बहुत मुश्किल है। दिहाड़ीदार बंदा जो जिसके 800 दिहाड़ी और मेडिसिन खाए या खाना का बच्चों क्या खिलाए, इस हद तक मुश्किल हो। हमारी हुकूमत से अपील है कम से कम मेडिसिन का रेट तो कम करे ताकि कोई गरीब अपने घर की मेडिसिन सुकून से ले सके। जी आप क्या कहेंगे। सर बिल्कुल, मैं भी कहूँगा जो पहले अद्वियात मिलती थी तकरीबन मैं नुस्खा लेता था 250 रुपये का, अब वो तकरीबन 500 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, हुकूमत वक्त ये अपील है कि वो इनके रेट वगैरह कम करें। जी जैसा कि शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना था कि कीमतों जो है वो बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे हम अपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और जान बचाने वाली अद्वियात खरीदने से कासिर है। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि गरीब आवाम पर तरस करें और अद्वियात की कीमतों में कमी करें ताकि शहरी बआसानी अपनी जान बचाने वाली और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात बआसानी खरीद सके। जी शुक्रिया शकील, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, चिन्योट में हुकूमत पंजाब की जानिब से सेहत मेले का दूसरा रोज़ जारी है, जिसमें हुकूमत की जानिब से फ्री टेस्ट और फ्री अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो इस मेले से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हों। रिपोर्ट करें चिन्योट से कैसर वेनस। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चिन्योट डीएच हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से उस मेले का इनकार किया, जबकि दूसरा रोज़ जारी है। जबकि पहले दिन तकरीबन 1000 के करीब जो पेशेंट को यहाँ पे चेक किया गया और स्क्रीनिंग वगैरह भी की गई। सर हमारे साथ सीईओ मौजूद है, आइए जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे। आज बिल्कुल सेकंड डे है इस हेल्थ मेले का। पहले दिन में हमने टारगेट अचीव किया था, सेकंड डे भी इंशाल्लाह हम टारगेट अचीव कर लेंगे। हम जब मैनेजमेंट टीम का जो फोकस है वो टारगेट अचीव पे तो हम कर ही लेंगे, लेकिन हमारा ये फोकस है कि आज के दिन में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं
सिविल हॉस्पिटल चिन्योट में इस हेल्थ मेले में तमाम पेशेंट्स को प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग हो, उनके वाइटल्स का चेकअप हो, उनके तमाम टेस्ट हों, उनको कंसल्टेंट्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो, उनको फ्री मेडिसिन यहाँ से अवेलेबल हो। जो टीबी के पेशेंट हैं उनको प्रॉपर टीबी की मेडिसिन मिले, जो हेपेटाइटिस बी एंड सी के पेशेंट हैं उनको प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। और जो इसमें से हमारा फोकस स्पेशल है कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट को रूल आउट करें, उनके ड्रेसेस नोट करें ताकि उनको प्रॉपर्ली फॉलो अप करें, क्योंकि ये एक अब न्यूली उभरती है कि इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से मियां चन्नू शहर की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के सबब जगह जगह पानी के तालाब बन चुके हैं और अवामी नुमाइंदे भी शहरियों के इन मसाइल में कमी नहीं ला सके। मजीद अहवाल में बता रहे हैं कमर शहजाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का साफ़ सुथरा पंजाब एक ख्वाब बनकर रह गया। मियां चन्नू की आवाम सड़कों की टूट फूट और नाकस सीवरेज की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। उबलते गटरों की वजह से जगह जगह पानी के जोहड़ बन चुके हैं, जिनकी वजह से गुजरना भी मुहाल है। शहरी इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं। सर, ये अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। अवामी नुमाइंदों ने इलेक्शन से पहले तो बहुत ज़्यादा वादे किए थे, मगर अब तो मंजर से गायब है। तो हमारा आला हुकाम से अवामी नुमाइंदों से मुतालबा है सीवरेज का निज़ाम सब बेहतर से बेहतर किया जाए और रोड जितने भी रोड टूट फूट का शिकार हैं रोड्स को बनाया जाए ताकि अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया के साथ साथ अवामी नुमाइंदे जो इलेक्शन से पहले शहर को पेरिस बनाने के ख्वाब दिखा रहे थे, कामयाबी के बाद कहीं नज़र नहीं आए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। पंजाब भर की तरह आरिफ वाला में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन सेहतमंद मुआशरे खुशहाल पंजाब के तहत THQ अस्पताल आरिफ वाला में 3 रोज़ा स्क्रीनिंग हेल्थ कैंप जारी है, जहां पर आने वाले मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ वाला से उमैर हसन। जी उमैर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर आरिफ वाला तहसील हेडक्वार्टर में सेहत कैंप जारी है, जहां पर गरीब गुरबा लोगों के मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर हजरात उनका फ्री चेकअप कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ मरीज़ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नवाज़ तहसील आरिफ वाला से। मुझे पता चला था यहाँ कैंप लगा हुआ है। मेरी वाइफ का हेपेटाइटिस का मसला था, माशाल्लाह यहाँ लेके आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया है। ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया है और गाइड भी किया है। उसके बाद यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह भी दी है और रिपोर्ट दे दी। अभी 40 दिन के बाद यानी 25 दिन के बाद रिपोर्ट भी मिलेगी। और मुझे बड़ी खुशी है, इन्होंने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और आइंदा भी ऐसा काम करते रहे तो हम बहुत खुश हैं इनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक और मरीज़ भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है। इन्होंने जो हफ्तावार कैंप लगाया सेहत कार्ड, यहाँ पे टेस्ट भी हो रहे हैं, हेपेटाइटिस C के, B के, HIV के और वैक्सीन भी लगाई जा रही है और शुगर के टेस्ट भी हो रहे हैं। ये गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। यहाँ का अमला और MS बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मरीज़ों की गुफ्तगू सुनी, मरीज़ों का मज़ीद कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, हम इसको सराहते हैं। जी। दीपालपुर के कस्बा हवेली लखा में हुक्का साजी अरसा दराज से जारी है और हुक्का पंजाब के कल्चर की एक अलामत भी समझा जाता है। यहाँ तैयार होने वाले हुक्के मुल्क भर में मशहूर हैं। माहिर कारीगरों का कहना है कि हुकूमत इस शोबे को सनत का दर्जा देकर हमारी सरपरस्ती करे तो हम हुक्के एक्सपोर्ट करके मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। मोहम्मद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के कल्चर की अलामत समझा जाता है। तहसील दीपालपुर के कस्बा हवेली लखा में तैयार होने वाले हुक्के खूबसूरती और पायदारी की वजह से मुल्क भर में मशहूर हैं। हुक्का डेरों और बैठकों की रौनक को दुबाला करता है। डेरेदारी में हुक्का खास अहमियत का हामिल होता है। जिस डेरा पर हुक्का नहीं चलता, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मुअम्मर बुजुर्ग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। हुक्का कैसे तैयार होता है, माहिर कारीगरों से पूछते हैं। हुक्के तैयार करते 8-10 दिन लाजमी लग जाते जी। उदों बाद हुक्का तैयार होता है जाके 8-10 दिन। ये भी हुकूमत को थोड़ा जिहा साडे नाल तावन करना चाहिए।
ਇਹ ਸਨਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, फैंसी डिजाइन वाला, सिप वाला, जो भी चाहिए होवे हुक्का ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। दीपालपुर में ये हुक्का साजी अरसा दराज से जारी है। दरियाओं के किनारों पर उगने वाले काने मुख्तलिफ रंगों का धागा इस्तेमाल करके फूल बूटी का काम किया जाता है। पानी वाले हिस्से को कली बोला जाता है, जिस पर दिलकश नक्शो निगार बड़ी महारत से बनाए जाते हैं। मेहनत तलब काम करने वाले माहिर कारीगरों का कहना है कि हुकूमत हुक्का साजी को सनत का दर्जा देकर हमारी सरपरस्ती करे तो हम दूसरे मुल्कों में हुक्के एक्सपोर्ट करके मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। नाज़रीन, मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर की मुख्तलिफ जगहों पर लंडे बाजारों की दुकानें भी सज गईं और शहरियों ने कसीर तादाद में इन बाजारों का रुख भी किया। गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। डहरकी से में रिपोर्ट कर रहे हैं गुलजार अहमद शर। जी गुलजार। जैसे ही सर्दियों ने करवट लिए, लंडे बाजार भी सज गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डहरकी में, जहाँ पर लंडे बाजारों की रश जो है वो बढ़ गई है। यहाँ खरीदो फरोख्त जो करने आ रहे हैं उसकी भी तादाद हमें कसीर नजर आ रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि पहले की निस्बत इस दफा जो है वो ज्यादा खरीदो फरोख्त हो रही है या कम? सर, खरीदो फरोख्त तो फिलहाल कम हो रही है क्योंकि ठंड इतनी नहीं है। अगला महीना जब आएगा तो जब ठंड बढ़ेगी तो कारोबार भी हमारा बढ़ जाता है, तो कुछ इसलिए भी कमी हो रही है कस्टमर की कि थोड़ी सी महंगाई भी हो गई है, इस वजह से भी कम आ रहे हैं। बाकी लंडा बाजार सज गया है, जैसे ठंड आ जाएगी तो कस्टमर भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि लंडा बाजार सज गया है, जैसे ही सर्दी आएगी कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। इस दफा महंगाई की वजह से जो है वो कमी पेशी आ रही है, मगर जो है वो लंडा बाजार जो है सजा दिए गए हैं। जो है वक्त हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया कि कुछ जो है महंगाई में कमी लाई जाए ताकि लंडे बाजार में जो है सस्ताई और ज्यादा से ज्यादा मिस्किन लोग वो खरीदो फरोख्त के लिए आ जाएं। जी बहुत शुक्रिया गुलजार, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है और ज़िला खैरपुर के शहरियों ने भी अब गर्म मशरूबात को तरजीह देना शुरू कर दी है। शहरियों ने चिकन सूप के स्टॉल्स का रुख किया है। इस हवाले से हम मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सिराज भट्टी से। जी सिराज। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि पूरे मुल्क भर की तरह ज़िला खैरपुर में भी जो है सर्दी का मौसम आते ही शहरियों ने गर्म मशरूबात को जो है वो तरजीह देना शुरू कर दी है। इस वक्त मैं एक चिकन सूप के स्टॉल के यहाँ मौजूद हूँ, जिसका चिकन सूप यहाँ पर बेहद मशहूर है। जब इसी हवाले से मेरी यहाँ पर मौजूद चिकन सूप बनाने वाले कारीगर से बात हुई तो उसका कहना था कि ये चिकन सूप काली मिर्चें, देसी अंडे और रिवायती मसालों से जो है वो तैयार की जाती है। जब इसी हवाले से मेरी मज़ीद यहाँ पर मौजूद शहरियों से बातचीत हुई तो शहरियों का कहना था कि इसका जो है वो चिकन सूप बेहद लजीज है, जिसको हम खाने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इसके साथ साथ हम अपने घरों के लिए भी चिकन सूप पार्सल करवा के लेके जाते हैं। जी। नाज़िमाबाद के इलाके में गैर कानूनी तामीरात को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी काबू करने में नाकाम हो गई है। बिल्डर माफिया और उनके सहूलतकारों ने नाज़िमाबाद को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा हसाम फारूकी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। हसाम, क्या कार्रवाइयां होंगी इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, इस वक्त ये नाज़िमाबाद का इलाका है जहाँ गुज़िश्ता कुछ माह से गैर कानूनी तामीरात में इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त भी ज़राए का कहना है कि 500 से ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, जिसे बिल्डर माफिया जारी रखे हुए हैं। जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के भी बाज़ अफसरान जो है इनके साथ मुलव्विस है। इसके साथ साथ जो निज़ामी ऑपरेशन की जो फहरिस्त है उसमें एक प्लाट मुसलसल लगातार जो 2 दफा डाला गया मुनज़्ज़म करने के लिए, मगर SBC अफसरान ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेके उसे निज़ामी कार्रवाई से बचा लिया, जिसका नंबर 7/5 ब्लॉक 3C है। इसके साथ बहुत साथ जो शुक्रिया हसाम, अपडेट कर रहे थे आप। और खबर शामिल करते हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से। गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब असम्बली पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी और मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाएगी। खबर आपको दे रहे हैं इस अहम मुलाकात के हवाले से जो हुई है आज लाहौर में पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडरान सैयद अली हैदर गिलानी और मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी के दरमियान। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाएगी।
खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।